हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लर्निंग टॉप। एक बार फिर शुरू हुआ हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। तृप्ति डिमरी को एनिमल के बाद बॉलीवुड ने टाइप कास्ट कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग ऐसा कह रहे हैं। दिल्ली मेट्रो के बाद अब बेंगलुरु मेट्रो का वीडियो हुआ वायरल। रावलपिंडी से कौन सी चौंकाने वाली खबर आई और पिक ऑफ द डे में देखिए सबसे ज्यादा पोस्ट करने वाला इंस्टाग्राम अकाउंट कौन सा है। सोशल मीडिया की खबरों पर करेंगे बात, लेकिन आज कुछ ऐसे ट्रेंड भी चलते दिखे जो सरकारों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे। चल रहा था #वी वांट नई शिक्षक भर्ती। मामला यूपी से जुड़ा था। लोग कहते मिले कि शिक्षा मित्र जब सैलरी बढ़ाने के लिए बोले तो ये लोग कहते हैं कि तुम ट्रेंड शिक्षक नहीं हो, और जब छात्र शिक्षक भर्ती मांगते हैं तो ये लोग शिक्षा मित्रों को ट्रेंड शिक्षक जोड़कर छात्र और टीचर्स का अनुपात बराबर कर देते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1.25 लाख से ज़्यादा खाली पदों की बात चली। 6 साल से प्राइमरी भर्ती नहीं आने के आरोप के साथ कहा गया कि पिछले 6 वर्षों से प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। लगभग 20 लाख टीईटी पास युवा इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करती हूं कि जल्द से जल्द प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। एक और हैशटैग चलता नजर आया। मामला फिर यूपी का था। टीचर्स से ही जुड़ा था, लेकिन उनसे नहीं जुड़ा था जो नौकरी चाहते थे, उनसे जुड़ा था जो नौकरी में थे। #बायकॉट ऑनलाइन अटेंडेंस चल रहा था। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा मामला है। टीचर्स को ऐप और टैब से अटेंडेंस लगाने को कहा गया है। टीचर ये कह रहे हैं कि बरसात में लेट हो जाता है स्कूल जाने में, कहीं पानी भरा होता है, कहीं मौसम ख़राब होता है, ऐप में लोकेशन गलत आ रही है, टाइमिंग की दिक्कत है, विंडो को 24 घंटे का किया जाए और 4 दिन लेट होने पर फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ट्वीट में सरकार को लिखी चिट्ठियां डाली गई। ऐसे ट्वीट आए कि वाकिफ़ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वॉर थे जो हार गए आसमान से, शिक्षक एकता जिंदाबाद। लोगों ने विरोध का विरोध भी किया। लिखा कि कभी बेरोजगारी पे चिल्लाओ, नौकरी मिल जाए तो फिर ऑनलाइन हाजिरी पे। सोशल मीडिया पर चलता नजर आया तृप्ति डिमरी का नाम ट्रेंड होने के पीछे एक साइकी है। दरअसल किसी फिल्म में किसी नए एक्टर को देखने के बाद अगर लोग कास्ट में उसका नाम गूगल कर लेते हैं, गूगल पे उसको खोज लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि उस एक्टर को डिस्कवर ही उन्होंने किया है। फिर उन्हें ये मुगालता हो जाता है कि क्योंकि उन्होंने ही इसको खोजा है इसलिए उसके जीवन पर उसका अधिकार है। या किसी एक्टर के कुछ काम उसके फेमस होने के पहले देख रखे हों तो फेमस होने के बाद लोगों को लगता है कि अब वो वैसा ही काम करे जैसा लोगों ने पहली बार देखा था। कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक्टर्स को उनकी एक्टिंग और टैलेंट के कारण जानना शुरू करते हैं और फिर एक दिन उन्हें वो एक से रोल में टाइप कास्ट होते दिखते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। यही एनिमल के बाद ज़्यादा चर्चित हुई तृप्ति डिमरी के साथ हो रहा है। बैड न्यूज़ के एक गाने में तृप्ति डिमरी को देखकर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, उनके बारे में बुरी बातें लिख रहे हैं। कहा गया कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन अब तृप्ति डिमरी सॉफ्ट पॉर्न गर्ल बन गई हैं। एनिमल ने उनकी इमेज को बर्बाद कर दिया है। एक यूजर ने लिखा कि टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेस को अच्छे पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन जो नई एक्ट्रेस ऐसे सीन दे रही हैं उन्हें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। आप क्या कहते हैं? एक यूजर ने लिखा कि बॉलीवुड ने एक और ग्रेट एक्ट्रेस को सफलतापूर्वक तबाह कर दिया। सलमान खान फैन क्लब नाम के अकाउंट ने विकी कौशल के साथ तृप्ति डिमरी के गानों की क्लिप लगा के लिखा कि लगता है सेंसर बोर्ड रिश्वतखोरी से अपनी आजीविका चला रहा है, इसीलिए वो फिल्मों में ऐसे गाने और ऐसे सीन दिखाने की अनुमति देता है। अब ये खुली बेशर्मी बॉलीवुड में भी शुरू हो गई है। विकी कौशल और तृप्ति डिमरी की फोटो पर लोग लिखते मिले कि मैं तो ना सहती कैटरीना बहन। एक और यूजर ने लिखा कि भाई बीवी मारती नहीं है। इंस्टा पर लोग लिखते मिले कि तृप्ति बी ग्रेड एक्ट्रेस बनती जा रही हैं। एक यूजर ने इस भेड़चाल पर एक सार्थक टिप्पणी की कि एक दर्शक के रूप में हम बुलबुल और काला जैसी फिल्मों में उनकी प्रतिभा की सराहना करने या यहाँ तक कि उन्हें पहचानने में विफल रहे, और उन्होंने एनिमल में बोल्ड सीन दिया तो हाइप बना दिया और यहाँ तक कि उनको नेशनल क्रश भी घोषित कर दिया, और अब ऐसे गानों के लिए उनको ट्रोल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दर्शक के तौर पर हम सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सही समय पर सही प्रतिभा की सराहना करने में असफल हो रहे हैं। एक यूजर ने कहा कि मुझे तृप्ति के लिए दुख है, वो एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं, हमारे एक दर्शक के रूप में फेल होने के कारण वह अब स्थिति में आ गई हैं। एक यूजर ने लिखा कि बधाई हो तृप्ति, आपने सफलतापूर्वक खुद को एक ग्लैमर शो पीस के रूप में टाइप कास्ट कर लिया है। आपको कोई ढंग का रोल नहीं मिल रहा है। अब हर दूसरी फिल्म में आपको बस स्क्रीन में तड़का लगाने के लिए ऐड किया जाएगा, जब तक कि एक और युवा तृप्ति डिमरी पर्दे पर ना आ जाए। एक यूजर ने दुख जताया कि मुझे नफरत है कि कैसे ये इंडस्ट्री महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करती है। तृप्ति एक पावर हाउस टैलेंट है जिन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए सेक्सी दिखने का सहारा नहीं लेना चाहिए था। एक कलाकार के रूप में उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड की और फिर डिलीट कर दी। इस डिलीटेड स्टोरी में एक पोस्ट में धोनी के आखिरी मैच में आउट होने की फोटोज थी, जिसे ESPN क्रिकइन्फो ने अपलोड किया था। इसी पोस्ट को अपनी इंस्टा स्टोरी में लगाकर गुप्टिल ने लिखा कि पता चल गया मुझे आज इतनी नफरत क्यों मिल रही है। आपको बताते चलें कि आज ही के दिन 5 साल पहले धोनी के आखिरी मैच में उन्हें मार्टिन गुप्टिल ने रन आउट किया था। शायद इसीलिए मार्टिन गुप्टिल को हेट मिल रही होगी और शायद इसीलिए स्टोरी डाली गई और फिर डिलीट कर दी गई। पर हमको तो कुछ ऐसा याद दिला दिया जो
भूल जाना चाहते हैं हम। इंटरनेट पर आमतौर पर वीडियोस देखकर फन ही आता है। लोग मज़ेदार वीडियोज अपलोड करते रहते हैं, रिलेटेबल बातें लिखकर खूब व्यूज़ शेयर पाते हैं, लेकिन फिर ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं जिन्हें देखकर हारा हुआ सा महसूस होता है। एक वीडियो वायरल है जिसमें एक पिता अपने बेटे को पैसे दे रहा है। बेटा पैसे गिन रहा है, पीछे से पिता बता रहे हैं कि उन्होंने बेटे का हिस्सा उसको दे दिया है और आज के बाद उनका अपने बेटे से कोई लेना देना नहीं है। क्या है वीडियो में, देखिए आप। ये पैसे मैं अपने बड़े बेटे सूरज को दे रहा हूँ। आज दिनांक है 21/6/2024। मकान का हिस्सा दे चुका हूँ इनको और आज के बाद मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। कभी आके दोबारा खड़े हो जाए मेरे पास कि हाँ मेरा हिस्सा दो। आज के बाद मेरा कोई किसी से कोई लेना देना नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं। इनको हिस्सा इनका अपना दे दिया मैंने। वैसे क्योंकि अब ये चीज़ें इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए सामने आने लगी हैं, इसलिए हम रिस्पांस भी ज़्यादा मजबूती से करने लगे हैं, क्योंकि पैसों के लिए, ज़मीन में हिस्से के लिए बंटवारा एकदम ही आम बात है हमारे समाज में, और इस बात को समाज के तौर पर नॉर्मलाइज भी किया जा चुका है। समाज की सच्चाई यही। हम दिल्ली मेट्रो की वीडियोस तो अक्सर देखते रहते हैं। नाच गाना, होली खेलना, एक दूसरे के मुंह पर कुल्ला करना हम सब देख चुके हैं। शायद इसलिए भी अब दिल्ली मेट्रो से कोई वीडियो आ जाता है तो चौंकाता नहीं है। ऐसा क्या हो सकता है अब जो अभी तक ना हुआ हो। लेकिन लग रहा है इस कंपटीशन में बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो भी उतर आई है। वहाँ से भी एक वीडियो आया जहाँ लोग मेट्रो के अंदर ही भिड़ गए। वैसे अच्छा भी है। दिल्ली नोएडा वाले लोग ट्रैफिक की तस्वीरें अपलोड करें, बेंगलुरु वाले मेट्रो की भिड़ंत का। हमें कंटेंट ही कंटेंट मिलता रहेगा, आप देखते रहेंगे। देखिए। मजे की बात यह भी है कि मेट्रो खचाखच भरी हुई है और फिर भी लोग झोंटा झांटी करने पर उतारू हैं। कैसे लड़ लेते हैं ये लोग, कैसे जहां पैर रखने की जगह नहीं है वहां लड़ पा रहे हैं। एक महान इंसान और विचारक ने कहा था कि मैं उड़ना चाहता हूं, दौड़ना चाहता हूं, गिरना भी चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता। उस विचारक की बात सुनकर कॉर्पोरेट मजदूरों ने घूमने को फैशन बना लिया। हफ्ते भर काम करने के बाद उसे वीकेंड में घूमना है, उसे ही ये लोग मजानी लाइफ मानते हैं। लेकिन असली आलसी होने के नाते मुझे घूमने जाना भी काम ही लगता है। असली मजानी लाइफ कैसी होनी चाहिए, ये बात अच्छे ढंग से ये बच्चा समझाता है। देखिए और समझिए। इंसान दुनिया में क्या करने आए हैं? बैठने। हैं? बैठने और लेटने और सोने और कोई काम नहीं है इंसानों का? बताओ ना। बर्तन धोने या मोबाइल देखने आए हैं। और भी बहुत से काम है क्या जो दुनिया में इंसानों ने करने हैं? दुनिया में पैसे लेने आए हुए हैं। सोशलिस्ट फिर पहुंच गया है पाकिस्तान एक और अलबेले वीडियो के साथ। इस बार है एक व्लॉग का वीडियो। जब से सोशल मीडिया आया है लोग हर चीज़ को व्लॉग करने में लग गए हैं। व्लॉग करने के साथ समस्या ये है कि आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, मगर अब कुछ अचानक से ही सामने आ जाए तो मुंह से शब्द ही नहीं फूटते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ एक इंसान के साथ। अचानक से बारिश आ गई, वीडियो बनना था, बना, इंस्टा पर चढ़ना था, चढ़ा, वायरल होने वाला मटेरियल था, वायरल भी हुआ। देखिए कहा क्या जा रहा है। रावलपिंडी में तूफानी बारिशें शुरू हो गई हैं। 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 अब इसके बाद शुरू हो गया खेल जो हमेशा होता है। लोगों ने पूरी क्रिएटिविटी ही उड़ेल दी है। एक कमेंट आया कि सॉरी कहाँ पे क्या हो गया है। एक ने कहा भाई आवाज़ कट रही है, एक बार और बोलियो। लिखा गया खाओ सो जाओ, रावलपिंडी में तूफानी बारिशें शुरू हो गई हैं, और फिर इसी को दोहराओ। समझदार लोग भी आए। लिखा कि जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन्हें बता दूं, रावलपिंडी में तूफानी बारिशें शुरू हो गई हैं। एक यूजर ने परीक्षा से जोड़ा कि रावलपिंडी में क्या हुआ। 4 मार्क्स का सवाल। कहा गया कि ब्रो इतिहास है, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता है। लोगों को दुख भी निकला। एक यूजर ने कहा कि अगर मेरे दादाजी भारत नहीं आते तो मैं भी रावलपिंडी की तूफानी बारिशें देख लेता। दुखद। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज एक अलग रिकॉर्ड वाला इंस्टाग्राम अकाउंट है। इसका यूजर नेम है NIEPSCLUP।
इस अकाउंट में मीम्स अपलोड किए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो हज़ारों अकाउंट होंगे जो मीम बनाते हैं, मीम अपलोड करते हैं, लेकिन इस अकाउंट की खास बात यह है कि इस अकाउंट पर 3.8 करोड़ कितना होता है गिन लीजिएगा, उससे ज़्यादा पोस्ट हैं। किसी इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट में इतने ज़्यादा पोस्ट होने का रिकॉर्ड अभी इनके पास ही है। वैसे नंबर कितना ज़्यादा है उसे समझने के लिए आपको गणित समझा ही देते हैं। इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ था 6 अक्टूबर 2010 के आसपास, मतलब 6 अक्टूबर 2010 को ही हुआ था। उस दिन से आज तक कुल 5026 दिन हो चुके हैं। अगर इनके कुल पोस्ट के नंबर यानी 3.8 करोड़ को 5026 से भाग देंगे तो हमें पता चलेगा कि ये अकाउंट जिस दिन से इंस्टा लॉन्च हुआ उस दिन से हर दिन लगभग 7,733 पोस्ट कर रहा होगा। ध्यान दें कि ये बस औसत है। वैसे इनके कंटेंट में आमतौर पर मीम्स होते हैं, मगर कई बार डार्क ह्यूमर, डैंक मीम्स भी पोस्ट करते हैं। ये आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं। फॉलो करने को तो हम कहते नहीं है। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल। और हाँ, आज की ज़रूरी सूचना, रावलपिंडी में तूफानी बारिशें शुरू हो गई हैं।